नमस्ते। आज इस कथा विश्लेषण में चलिए एक ऐसी सुनहरी नगरी के रहस्य को समझते हैं जो बाहर से तो बहुत चमकदार थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा, बिल्कुल शांत दुख छुपा हुआ था। ये एक ऐसी कहानी है जो बच्चों को हैरात में डाल देती है और बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए एक विशाल महल के सबसे बड़े रहस्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव की, यानी एक राजा के छिपे हुए दुख और अयोध्या नगरी के रहस्य की। अयोध्या के राजा दशरथ के पास सच कहें तो उनके पास सब कुछ था। उनके भंडार सोने से भरे थे, एक विशाल सेना थी, असीम शक्ति थी और हर तरफ उनका अत्यधिक सम्मान था। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था। इतनी शक्ति और संपत्ति के बावजूद उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती थी। एक उत्तराधिकारी की कमी उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थी और उस दुख के आगे ये सारी ताकत उन्हें एक तिनके के बराबर महसूस होती थी। अगर उस मंजर के बारे में सोचा जाए जब पूरी अयोध्या नगरी गहरी नींद में सो रही होती थी, तब अकेले महल की छत पर खड़े होकर राजा आसमान को ताकते रहते थे। उनके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था कि मेरे बाद अयोध्या का आखिर क्या होगा। ये चिंता किसी ऐसी गहरी छाया की तरह थी जो हर गुजरने दिन के साथ उन पर और भी हावी होती जा रही थी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे एक महान ऋषि के सुझाव ने इस पूरी स्थिति में एक नई उम्मीद जगा दी। इस शांत और उदास नगरी में एक उम्मीद की किरण तब आई जब महर्षि ऋष्यशृंगा अयोध्या पहुँचे। उन्होंने राजा की आंखों का वो गहरा दुख पढ़ लिया और उन्हें एक जादुई मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, राजन, अब समय आ गया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया जाए। स्वयं देवता इसमें आपकी सहायता करेंगे। इन शब्दों ने राजा दशरथा के बरसों के दुख को आशा की एक सुनहरी चमक में बदल दिया। ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसा था। इस आशा की किरण के मिलते ही शुरू हुई पवित्र अग्नि यज्ञ की विशाल तैयारी। महर्षि की देखरेख में एक अत्यंत विशाल और पवित्र पुत्र का मेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। इतिहास में इस अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व है, जिसे केवल महान ऋषियों द्वारा ही संपन्न किया जा सकता था। उस दृश्य की कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। महल में हजारों दीप जलाए गए थे, जिनकी रोशनी से पूरा आसमान चमक उठा। हर दिशा में पवित्र वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और यज्ञ कुंड में आग की लपाटें मानो आसमान को छूने लगी। एक बेहद दिव्य और ऊर्जावान माहौल था वहाँ। और तभी उस पवित्र अग्नि के बीच से प्रकट हुआ एक दिव्य स्वर्ण पत्र। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि अपने चरम पर पहुंची, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। उन भड़कती हुई आग के लपटों के बीच से अचानक एक चमकता हुआ दिव्य पुरुष बाहर आया। उनके शरीर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं, और उनके हाथ में सोने का एक सुंदर पत्र था। पूरा दरबार हैरात और विस्मय से अपनी सांसें रोके इस जादुई दृश्य को निहार रहा था। ये मंजर बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसा था। उस चमत्कारी आकृति ने आगे बढ़कर एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने आने वाले पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। सोने का पत्र आगे बढ़ाते हुए एक आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ, ये कोई साधारण खीर नहीं है, इसे अपनी रानियों को खिलाइए। आपके घर स्वयं भगवान जन्म लेंगे। सोने के उस प्याले को सौंपकर वो दिव्य पुरुष हवा में वैसे ही गायब हो गया जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। राजा दशरथ का दिल तो खुशी से भर गया। उन्होंने बिना कोई देर किए ये जादुई खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को प्रसाद के रूप में दी। उस पवित्र खीर को ग्रहण करते समय रानियों के भीतर एक अजीब सी हलचल थी। उनके दिलों में गहरी आशा, भगवान के प्रति असीम भक्ति और आने वाले बच्चों के लिए एक अनोखी ममता जागृत हो चुकी थी। वे बखूबी जानती थी कि उनके जीवन में अब कुछ अत्यंत महान होने वाला है। और इसके बाद शुरू होता है अयोध्या का महाउत्सव, यानी महान अवतारों का जन्म। कुछ महीनों बाद अयोध्या में खुशियों का ऐसा तूफान आया जैसा दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राज परिवार को एक नहीं बल्कि 4 महान भाइयों का आशीर्वाद मिला। जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। इन 4 नन्हे बच्चों की पहली मुस्कान ने राजा के सारे पुराने दुख और आधी रात के उस अकेलेपन को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया। पूरी नगरी बस जश्न में डूब गई थी। अयोध्या भले ही उस दिन खुशियों में डूबी थी, लेकिन उस नन्हे बालक
राम के रूप में एक विशाल नियति पहले से तय हो चुकी थी। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये मासूम शिशु आगे चलकर क्या करने वाला है। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा बनने वाला था जहां वे सृष्टि के सबसे बड़े अधर्मी राजा का अंत करेंगे। ये तो बस एक महान और जादुई गाथा की शुरुआत थी। आगे इस यात्रा में ऐसी अनेकों चुनौतियां और रहस्य इंतजार कर रहे थे जिनकी कल्पना करना भी तब असंभव था। तो इस जादुई कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? ये वाकई एक बेहद रोचक सवाल है।